नमस्कार व्यूअर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। आइए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। जो भी व्यक्ति आपके मन में है उनके मन में आप लोगों के लिए इस वक्त में क्या चल रहा है, इस एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग के माध्यम से हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आप लोग जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं वो लोग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पे। लियो भी हो सकते हैं। आप लोगों के बीच की अभी जो सिचुएशन है वो है टावर मोमेंट की। अब देखिए, ये टावर मोमेंट, ये सेपरेशन, ये झगड़े के बाद की परिस्थिति, ये अलग होने के बाद की स्थिति क्यों है, ये सिचुएशन क्यों है आप लोगों के बीच में। दो तीन चीज़ें जो एकदम से मुझे यहाँ पे दिखी है इन कार्ड्स में, वो ये है, सबसे पहले लोग क्या कहेंगे, दूसरी चीज़ फैमिली क्या कहेगी, और तीसरी चीज़ कि इस पर्सन के अंदर में हिम्मत नहीं है, ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं आपके और अपने रिश्ते पे, ये खुद के ऊपर में भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और किन्हीं के लिए जो चौथी चीज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें इन्हीं चार कार्ड्स में ही बहुत सारी चीज़ें निकल के आ गई हैं, तो मुझे वो तो बताना पड़ेगा। और एक ये चीज़ भी है कि इस पर्सन के पास में शायद कोई और एक ऑप्शन है, या इनके जीवन में कोई और है, चाहे ये व्यक्ति मैरिड हो सकते हैं, चाहे ये किसी और को भी कंसिडर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मे बी वो उनके साथ डेट करते हैं, उनको हो सकता है बहुत पहले से जानते हो सकता है अभी कुछ महीनों से जानना शुरू किया हो। तो ये चीज़ है, आपके पर्सन ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस चीज़ का प्रेशर इनके मन में बहुत ज़्यादा है, मेरी फैमिली क्या कहेगी। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि लोगों की नज़र है आप लोग दोनों के ऊपर में, कहीं आप लोग बातें तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप लोग मिल तो नहीं रहे हैं, कहीं सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में ठीक तो नहीं हो रहा है। एक ख़ास मैसेज है किन्हीं के लिए, देखिए किन से मैच करता है, कि अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेके बात थी, अगर आप दोनों के बीच में शादी को लेके कोई बात हुई थी और इस पर्सन ने बोला था कि वो अपनी फैमिली में बात करेंगे, तो हो सकता है कि इस पर्सन ने अपनी फैमिली में बात तो की थी लेकिन बात कुछ बन नहीं पाई। लोग अगेंस्ट हो गए, पेरेंट्स अगेंस्ट हो गए, बहुत सारी चीज़ों का हवाला दिया गया, इज़्ज़त का हवाला दिया गया, स्टेटस का हवाला दिया गया, ये भी बोला गया कि ज़्यादा दिन तुम लोगों की शादी नहीं चलेगी, अभी तुम लोगों की एज उतनी ज़्यादा नहीं है, अभी तुम लोग प्यार में हो इसलिए तुम लोग आगे की नहीं सोच पा रहे हो। जो पेरेंट्स अपना कहते हैं अपने अनुभव के हिसाब से, और कभी कभी अपने ज़िद और अपने ईगो के हिसाब से भी बोलते हैं, लेकिन दुनिया उन्होंने बहुत ज़्यादा देखी होती है, तो लोग बोलेंगे ये चीज़ में, इस चीज़ के प्रेशर में कभी कभी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और इस पर्सन की ऐसी हालत है कि ये अपना मन ही नहीं हटा पाते हैं आपके ऊपर से। इनके मन में ये चीज़ तो आती है कि ये जो सेपरेशन है, ये जो आप दोनों की जुदाई का जो समय है, देखिए जो मुझे कार्ड में दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ, तो शायद किन्हीं के लिए सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन अभी तो ये आ रहा है कि आपकी जुदाई इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन दे रही है और गिल्ट में भी है ये पर्सन। हो सकता है कि इस पर्सन को पहले विश्वास होगा कि आप लोग दोनों एक हो जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा आप लोग दोनों के बीच में, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। ये पर्सन ज़्यादा हिम्मत नहीं कर पाए, या फिर अगर घर से मना कर दिया गया, या जो करीबी लोग हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं, कोई कज़न है, अपने ही ब्रदर सिस्टर है, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं दिया। देखिए आप लोग दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, एज का हो सकता है, लुक्स का हो सकता है, कोई एक जो है प्रीवियसली मैरिड हो सकते हैं, स्टेटस का हो सकता है, ये सब चीज़ें भी है। मैंने आपको बोला था ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं। इनका मन करता है आप लोगों से मिलने का, इनका मन करता है आपको डेट करने का, आपके साथ बातें करने का, आपके साथ अच्छी
अच्छी से मेरा मतलब है रोमांटिक बातें करने का, आपसे बात करने का, चाहे वो रोमांटिक हो या ना हो। देखिए 9 ऑफ कप्स क्या बता रहा है कि ये सिचुएशन में इस पर्सन ने भी जो सपने देखे थे, हाँ देखिए आ गया ना समाज, ये कुंडली, घर, परिवार, इन सब का। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना कि जो भी रिलीजन होता है उनका, जैसे आपका कोई रिलीजन है तो आप लोग उस रिलीजन के कुछ लोगों के पास जाते हैं जो रिलीजियस पीपल होते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, या फिर ज्योतिषी जी के पास जाते हैं। समाज इस चीज़ को नहीं मानेगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है। शायद किन्हीं के लिए ये सिचुएशन है, अगर आप लोग दोनों ही प्रीवियसली कभी मैरिड थे और अभी आप लोग दोनों सिंगल हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोनों ही प्रीवियसली मैरिड थे। लेकिन अगर कोई एक प्रीवियसली मैरिड था और एक अभी सिंगल है, इस चीज़ को लेके सोसाइटी, फैमिली कोई नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा। और एक चीज़ का गिल्ट इस पर्सन के अंदर में है, और वो गिल्ट है कि इन्होंने आपके साथ में चीटिंग की। इन्होंने, हो सकता है आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, इन्होंने आपसे कुछ सीक्रेट्स रखे, इन्होंने बिल्कुल सही चीज़ नहीं बताई जो सही चीज़ इनके तरफ में चल रही थी। जैसे हो सकता है कि आपने बहुत बार बोला हो कि अपने घर में बात कर लो, देखो देखो उनका क्या रिएक्शन होता है, घर वाले क्या बोलते हैं, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, भाई बहन क्या बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स क्या बोलते हैं। और इस पर्सन ने हो सकता है आपको बोला हो कि हाँ मैंने तो घर में बात कर ली है। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि हिम्मत ही किसी के अंदर में नहीं पड़ी है कि हम घर में कैसे इस बात को डिस्क्लोज़ करें। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि वो झूठ बोल देते हैं, अपने पार्टनर से सीक्रेट रख लेते हैं कि हमने तो बात की थी, लेकिन वो लोग नहीं माने। और कभी कभी जैसे घर की तरफ से अगर कोई रिश्ता दिखाया जाता है जहाँ पे अच्छा खासा लेन देन होता है, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए जाने की बात होती है, डाउरी की बात होती है, दहेज की बात होती है, इतना बैंक बैलेंस देंगे, हनीमून के लिए बाहर कोई फॉरेन कंट्री का पैकेज भी, ये सब आप समझ ही सकते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि हमारे भारत में दहेज को लेके अभी कितनी गंदी प्रथा चली हुई है, बल्कि उसमें उसको कम करने के बजाय उसमें और चीज़ें ऐड ऑन होती चली जा रही हैं। तो जो लड़की के जो फादर होते हैं वो तो बिल्कुल बोझ के तले ऐसे दबे हुए होते हैं कि शादी करना भी, जैसे वो अंदर से वो लोग कांप जाते हैं कि कैसे ये शादी होगी, कितना खर्च होगा, ये सब चीज़ें हैं। और देखिए इस पर्सन, अगर आप लोग जो लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, तो ये ना आपके ऊपर में जैसे नज़र रखते हैं कि आप कैसे हैं, आप अपने जीवन में क्या खुश हैं, आप क्या सेटिस्फाइड हैं। इफ़ यू आर ओके इनसे अलग होने के बाद में, इन चीज़ों पे भी ये पर्सन जो है वो आप लोगों के ऊपर में नज़र रखते हैं। अब आप लोगों की जो स्थिति है वो ज़रा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स की एक जनरल कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे क्या है। देखिए आप लोग अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, ये देखिए स्ट्रेस का कार्ड है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, आप लोग मन में, आप लोगों के इतना सारा तूफ़ान चल रहा है, और वो तूफ़ान आप लोग हर किसी को नहीं बता पा रहे, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि हम बोलते कुछ है और कुछ का कुछ होके कहीं ना कहीं बातें फैल जाती हैं। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ना किन्हीं के लिए र्यूमर्स भी नज़र आ रहे हैं। अब ये र्यूमर्स कैसे स्प्रेड हुए हैं, क्या हुआ है, ये तो देखिए आप लोगों के ऊपर है। पर यहाँ पे आप लोग अपने अंदर ही कुछ लोग घुटते चले जा रहे हैं, पर आप लोगों ने सरेंडर नहीं किया है उस चीज़ को कि यही हमारा भाग्य है, हम बैठ के ब्रूड करते रहेंगे, हम शोक मनाते रहेंगे, उसमें आप नहीं हैं। बल्कि हार्मनी कायम करते हुए अपने जीवन में आप लोग आगे की तरफ भी देख रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूरी है कि ये परेशानी, ये जो इतना स्ट्रेस है, इतना तनाव है, इतनी चिंता है प्रेजेंट को लेके, फ्यूचर को लेके, तो थोड़ी थोड़ी देरी ज़रूर हो रही है, क्योंकि पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। किसी चीज़ को, आप अगर कुछ स्टडी करना चाहते थे, आप लोग अगर कुछ नई नौकरी कहीं अप्लाई करना चाहते थे, कोई नया काम शुरू करना चाहते थे, कुछ भी ऐसा आपके मन में था, तो वो आप देख रहे हैं कि देरी हो रही है।
लेकिन वो चीज़ अब आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि जिस तनाव से आप लोग गुज़र रहे हैं, जिस चिंता से आप लोग गुज़र रहे हैं, और कहीं से आपको सपोर्ट मिलता हुआ तो नहीं दिख रहा है, बल्कि आप लोगों को ये लगता है कि ये व्यक्ति ने हमसे झूठ बोले, हमसे सीक्रेट्स रखे और किसी और के भी साथ में थे। तो ये चीज़ और भी ज़्यादा दुख देती है कि वो हमें धोखा दे रहा था, उसके जीवन में कोई और थी, कोई और लोग को वो लोग डेट कर रहे थे। ऐसी बातें जब आप लोगों के जिनके भी मन में आती है, या पहले जब भी आती थी, अगर आप लोग बहुत सालों पहले अलग हो चुके हैं, तो फिर ये उस समय की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग 5, 10, 15, 20, 25 साल पहले अलग हो चुके हैं। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, इस पर्सन ने भी सपने देखे थे, सपने बुने थे आपके साथ में कि आपके साथ में इनका कोई फ्यूचर होगा, आप लोग दोनों एक साथ होंगे, यू बोथ विल बी पार्टनर्स, आप लोगों की शादी होगी, बच्चे होंगे। बहुत सारी प्लानिंग ना इस पर्सन की भी थी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे। वो सभी शैटर्ड हुआ है, वो इस पर्सन के भी सपने चकनाचूर हुए हैं। आपको ये बहुत पसंद करता था, लेकिन दो तीन मेजर चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, एक तो ये कि इसके जीवन में कोई ना कोई थे, वो चीज़ ये बातें इस पर्सन ने आपसे छुपाई, और दूसरा ये कि सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो ये आपके बजाय ये कहीं और अपनी बातें ये पर्सन आगे बढ़ाता रहा, किसी और से ये मिलता रहा, और अभी भी यही सिचुएशन है, ये कहीं किसी और से भी मिल रहा है। तो मुझे ना इनसिक्योरिटी भी नज़र आ रही है इसके मन में। एक चीज़ का दुख तो ये है कि शायद इसने आपको हमेशा के लिए खो दिया है, अब आप इसके कभी भी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि कभी भी घर के लोग नहीं मानेंगे, और साथ में किसी और के भी ये इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं ये पर्सन कि अब कोई सवाल ही नहीं उठता है कि ये उसको छोड़ दे, ये उसको धोखा दे दे आपके साथ आने के लिए। ये तो उस तीसरे पर्सन के साथ में भी धोखा हो जाएगा ना। आइए और देख लेते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, मैं थोड़ा सा इस डेक से अब देखूंगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं ये, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी। इमोशनल अटैचमेंट है इस पर्सन को आपके साथ में। अच्छा, आपके बारे में अभी क्या सोचते हैं वो जानते हैं। यू आर अ फैंटाबुलस पर्सन, यू आर अ हेल ऑफ अ पर्सन, एक्चुअली हेवन, but you are a hell of a person, you are such a good person। आप कितने सेंसिटिव हैं, आप कितने इमोशनल हैं, और इस पर्सन के अंदर में गिल्ट इस चीज़ का है कि इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया, इस पर्सन ने आपको एक ऐसी अवस्था में लाके छोड़ दिया जहाँ पे आपका समय, जहाँ पे आपका कमिटमेंट था इस पर्सन के लिए। आप लोग यू वर लुकिंग फॉरवर्ड कि एक ना एक दिन आप लोग दोनों एक होंगे, एक ना एक दिन आप लोग दोनों की शादी होगी, या आप लोग दोनों कमिटमेंट में रहेंगे। जैसे बहुत कम एज जब होती है तो उस समय वो लोग जनरली शादी के बारे में नहीं सोचते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। ये भी हो सकता है कि आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इस पर्सन ने आपको कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मे बी इस पर्सन ने आपको चीट किया है। तो ये देख रहे हैं कि इनका हाथ खाली है, ये आपकी तरफ कोई कोशिश नहीं कर पाएंगे, और आपने भी कोशिश करनी अब बंद कर दी है, क्योंकि आपने अपना जो ध्यान है वो बहुत सारा डाइवर्ट कर दिया है ना। आपने अपना ध्यान अपने ऊपर में, अपने घर वालों के ऊपर में, अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर में, क्योंकि जिम्मेदारी भी तो होते हैं ना लोगों के ऊपर में। तो ओवरऑल अभी अब जैसे कहें कि अगर सार क्या है इन सब का, तो सार यही है इस पर्सन का कि इनके अंदर में हिम्मत नहीं है, और इनके अंदर में कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई भी इनकी ऐसा इस पर्सन का मन नहीं है कि ये आपके लिए कुछ कर सके, ये आपके साथ अपने रिश्ते के लिए कुछ भी कर सके। अपने आप को इस पर्सन ने मजबूर मान लिया है, और ये चीज़ आपको पता है, ये जो भी मैं इस पर्सन की सोच बता रही हूँ, ये आपको भी पता है कि आपका जो पार्टनर है, आपकी जो पार्टनर है, उसके मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि इट्स ऑल ओवर। और ये चीज़ दुख तो देखिए देती ही है, कभी कोई सेपरेशन होता है या झगड़े होते हैं
या चीटिंग होती है कहीं पर, दुख तो लोगों को होता ही है। तो उस दुख के साथ में अब आप लोग सामंजस्य स्थापित करने की सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब पीसफुली आगे बढ़ते हैं। और एक जद्दोजहद चल रही है आप लोगों के मन में। यहाँ पे जद्दोजहद ये भी है कि हम अपने आप को शांत रखेंगे, और दूसरी तरफ मन है कि बिल्कुल तनाव से, और आप लोगों ने बहुत अपने मन को मारा है, आप लोगों ने बहुत अपने मन को जैसे समेट के रखा है। कभी आप लोग शायद बहुत सारे लोग खुल के अपने बहुत करीबी दोस्तों से भी आप लोग नहीं बता पाए कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, आप किस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं बता पाए। तो थोड़ा देख लेते हैं कि आगे इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। क्या ये एंडिंग है, या ये जो मजबूरी है इस पर्सन की, ये जो प्रेशर ये पर्सन फील करते हैं, और ये जो ऑप्शन है इस पर्सन की लाइफ में जिसकी वजह से ये इनसिक्योर हो जाते हैं। अच्छा, एक इनसिक्योरिटी इस पर्सन के मन में पता नहीं क्यों मुझे ये भी लग रही है, शायद आप में से कुछ लोग, मे बी आप लोग प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, आप लोग क्रश हो सकते हैं एक दूसरे के, आप लोग मे बी पसंद करते होंगे मन ही मन एक दूसरे को देखे, या हो सकता है कि बता भी दिया होगा। तो इस पर्सन को कभी कभी ये भी लगता है कि आपके मन में क्या है ये इस पर्सन को ज़्यादा पता नहीं है। आप कौन हैं, आपके घर के लोग कैसे हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, तो उन चीज़ों के बारे में ये अनजान है। उन चीज़ों के बारे में जैसे ये ब्लाइंड है, ऐसा इनको यहाँ पे फील होता है कि अनजान है वो। तो वो और थोड़ा फियर क्रिएट करती है इस पर्सन के मन में। तो देख लेते हैं कि 1-1.5 महीने के बीच में या फिर 20-25 दिन में यही सिचुएशन रहेगी। क्योंकि जब हैंगमैन आता है ना, वैसे तो देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसका कोई इस चीज़ की श्योरिटी गारंटी नहीं दे सकता है कि कल को क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। बट फिर भी यहाँ पे मैं इस पर्सन को गिव अप करते हुए ही देख रही हूँ, और उनको भी पता है कि आपने भी अपने मन को बहुत ज़्यादा समेट लिया है। देखिए लोग क्या कहेंगे, लोगों से ताने पड़ेंगे, ये सब बातें इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा चल रही है। इसलिए मैंने और ज़्यादा यहाँ पे कार्ड्स नहीं लिए, क्योंकि ये फिर यही चीज़ें रिपीट हो रही है। जहाँ से रीडिंग शुरू हुई थी, देखिए अभी तक में भी अल्टीमेटली थोड़ा सा फ्यूचर में भी ना मुझे यही सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो लोग क्या कहेंगे, मेरी मदर क्या बोलेंगी, घर के लोग क्या बोलेंगे, कहीं कोई मुझे कल को ताने ना दे। और आपके बारे में अगर कुछ सुना है, क्योंकि वो किसी के लिए तो ये मैसेज है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, सम र्यूमर्स, कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ भी है कि अगर वो चीज़ें सच्ची निकली आपके बारे में, तब ये कहाँ जाएंगे, तब तो ऐसे तानों की बौछारें पड़ेंगे इसके ऊपर में कि कोई भी छाता लेके ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये पर्सन प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा अपने आप को। तो समटाइम्स लगता है कि हाँ, आपके बारे में ये पर्सन कम जानते हैं, और जो कुछ भी आपके बारे में देखा सुना है वो उतना सफिशिएंट नहीं है, वो उतना इनफ नहीं है, वो उतना पर्याप्त नहीं है कि ये आपके लिए फाइट कर सके अपनी तरफ के लोगों से, अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने भाई बहन के सामने। उतना पर्याप्त इन्फॉर्मेशन और उतना विश्वास नहीं है इसको, इस रिलेशनशिप को लेके। एक चीज़ मैं अभी थोड़ा मुझे ध्यान में आया, मैं बता देती हूँ कि आज की जो रीडिंग है वो मैरिड, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है तो उनके लिए कम से कम मैच होगी। इनफिडेलिटी की बात, चीटिंग की बात हो सकती है बीच में, लेकिन ये पूरी रीडिंग मैरिड लोगों के लिए आज थोड़ी कम है। क्रश वालों के लिए ज़्यादा है, जो एक्स हैं उनके लिए ज़्यादा है, जो प्रेजेंट में जो पार्टनर्स हैं, जो कभी जिन्होंने वेट किया कि इस रिश्ते को कोई नाम मिलेगा या बात घर तक जाएगी, क्योंकि घर वाली बात मुझे इतनी बार यहाँ पर निकल के आ चुकी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कि लोग देख लेंगे। अगर वो चाहें कि सबसे छुपा के आपसे बातें भी करेंगे, तो आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो इस बात को गवारा नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, आप काफ़ी मैच्योर हैं, एंड यू नो दैट, आपको पता है ये कि आप यू आर ए लॉयल पर्सन, आप लोग मैच्योर हैं। लेकिन जब कोई इस तरीके से आपको ना समझे और इग्नोर करे, ये बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाली बात है। गाइडेंस चाहिए।
बिल्कुल गाइडेंस चाहिए यहाँ पे आप लोगों के लिए, मैं तो इतना कहूँगी। तो गाइडेंस थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन आपकी समझदारी इतनी ज़्यादा है कि मुझे नहीं लगता है गाइडेंस की ज़रूरत है, बट स्टिल मैं गाइडेंस लूँगी और इसी डेक से लूँगी आपकी एनर्जी चेक करते हुए। 3 कार्ड्स आपके प्रेजेंट के लिए और 3 कार्ड्स की फ्यूचर में। फ्यूचर आप मान के चल लीजिए कि लगभग 1-1.5 महीने के आसपास में। तो मैं सबसे पहले आपकी प्रेजेंट की जो आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी है मैं उसको चेक करूँगी। आप लोग इस पर्सन के कोल्ड बिहेवियर, चीटिंग और इग्नोर करने और इसके घमंड से, इन सब चीज़ों से आप लोग वाकिफ़ हो चुके हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। आप में से बहुत सारे लोग, शायद ये पर्सन किसी और के साथ में मैरिड होंगे, तो आप लोगों को भी लगता है कि अच्छा है कि ये रिश्ता आगे ना बढ़े। आप ही अब आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन भी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में क्या होगा ये कि आप लोग अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को एक विराम देने की कोशिश करेंगे। जो आपका ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो तनाव है, जो चिड़चिड़ापन है, जो चिंता है, आप लोग चाहेंगे कि हम लोग उस चीज़ से बाहर निकले और उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। हमें मेडिटेशन करना होगा, हमें मंत्र जाप करना होगा, अब जो भी जैसे भी आप करना चाहें। कोई नई चीज़ सीखने में हो सकता है आप लोग चले जाएं कहीं पे, आप लोग कोई पेंटिंग सीखने चले जाएं, कोई हो सकता है गिटार सीखने, कोई तबला सीखने, कोई सितार सीखने के लिए या वीणा सीखने के लिए चले जाएं, कोई डांस सीखने के लिए चले जाएं, कंटेम्प्रेरी हो या क्लासिकल हो। तो किसी न किसी चीज़ में आप लोग इंडल्ज करेंगे खुद को। आप लोगों की मैच्योरिटी में और ज़्यादा इजाफा यहाँ पे हो रहा है। कोई है जो आप लोगों के रिश्ते को ना डैमेज कर रहा है, ये आपके साइड से है या आपके पर्सन की साइड से है, देख लीजिएगा। मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, भाभी हो सकती है, या फिर आपके पर्सन की ये वाइफ हो सकती है, या फिर उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, उनकी प्रेजेंट में पार्टनर हो सकती हैं, देख लीजिएगा। क्योंकि मुझे थोड़ा प्रभाव आप लोगों के ऊपर में है। आप लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बहुत कायरतापूर्ण तरीके से यहाँ पे की जा रही है। कायर कौन होता है? जो पीठ पीछे से वार करता है, कहीं दूर छिपा बैठा है और वहाँ से पीठ पीछे से किसी से वार करवाता है या खुद ही करता है। तो कोई ऐसा है तो आप लोग थोड़ा संभल के रहिएगा। संभल के एज इन आप लोग अपने ईश्वर का बस उनके चरण पकड़ के रहिए, और जो भी कवच होता है ना, ईश्वर आपके जो भी इष्ट हैं उनका कवच आता है, उनका मंत्र होता है, शक्तिशाली मंत्र होता है। आप लोग वो सब पंडित जी से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। होता है ना, हर घर में कुछ पंडित जी होते हैं जो आते जाते रहते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करवाते हैं, तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा प्रपंच में मत पड़िएगा कि हम कहीं और जाके कुछ करवा लेते हैं। देखिए वो ना आजकल थोड़ा भरोसा करना वैसा ज़माना रहा नहीं है। तो अपनी श्रद्धा पे विश्वास रखिए, अपनी बुद्धि को खोल के रखिए और झूठ के ढकोसले और अंधविश्वास में मत पड़िएगा। ईश्वर है, आप है और आपकी सच्चाई है। ये देखिए आपकी सच्चाई ना, ये आपकी सच्चाई ही है जो आपको ऐसे दुष्ट पुरुष, दुष्ट महिला, दुष्ट लोगों से बचा के रखेंगे। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो कुछ नहीं है ऐसा, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं यहाँ पे आई है, बस ये है कि ईश्वर आपके साथ है। ये देखिए ये ब्लेसिंग का भी कार्ड होता है, ठीक है। इसमें ना ब्लेसिंग मिली होती है, आपकी पोजीशन ऊपर हो रही है, आप और मैच्योर हो रहे हैं। तो यही अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो संभल के रहिएगा ऐसे किसी भी लोगों से जो अपना झूठा चेहरा दिखाते हैं, जो सीक्रेट्स रखते हैं, उन लोगों से बच के रहिएगा।